एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। सो दैट करना है आपको। पहला जो करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, दूसरा जो करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रेक्टेंगल वो होता है जिसकी जो हमारा इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और हर एक एंगल कैसा बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक ये पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, तो ये हमें रेक्टेंगल था। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, और दिया हुआ है इन विच डायगोनल जो ए सी है ना, वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को। इसका मतलब ये है कि जो ये एंगल्स हैं, एंगल ए, ये क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता है, ये जो डायगोनल है इस एंगल्स को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं 90 है तो ये 45, ये 45, ये 90, 45, 45 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहला जो शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो हम पहले शो करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिख देती हूँ। तो गिवन में ए बी सी डी एक क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी, इसके जो चारों एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और जो दूसरा होगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। एंड जो इसका डायगोनल भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अभी इसमें शायद इसमें हमें ये ज़रूरत ना पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफ। तो मैं यहाँ पे 2 प्रूफ करके नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर, सबसे पहले ये हमें प्रूफ करना है। तो हम 2 प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब ये है ना कि चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों के चारों साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये अभी हमें रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। तो मैं अगर बोलूँ कि जैसे यहाँ पे इसका जो रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिख सकती हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ से भी देखोगे तो ये दोनों 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकती हूँ दोनों बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर इनका हाफ लिखना चाहूँ तो हाफ भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी बोला है कि जो AC है ना वो इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये 45, ये 45, ये भी 45, ये 45। ठीक है, तो मैं अगर इसका हाफ करना चाहूँ तो हाफ भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाफ लिखूँ, कोई भी आप एंगल ले सकते हो, हाफ इसका ले सकते हो, या तो ये वाला एंगल ले लो, या तो ये वाला सॉरी, या तो ये वाला ले लो, या तो ये वाला ले लो, कोई भी एंगल ले लो। तो मैं एक कोई लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया DAC, एंगल DAC, एंगल C का भी वही हाफ लेना है, तो DCA। ठीक है, ये वाला एंगल लिया है मैंने, ये वाला एंगल लिया है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीज़न, सॉरी, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है, किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल बराबर है तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो भी कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये साइड बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या रीज़न है, आप बता सकते हो, साइड अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये रीज़न है इसकी जो साइड्स हो गई वो बराबर हो गई। अब मैंने गिवन में एक चीज़ लिखा था, इसका जो क्या बोलते हैं डी ए जो अपोजिट साइड्स है वो भी कैसी, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, बराबर होती है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ऑल्सो डी ए इज इक्वल टू बी सी, मैं ये अपोजिट साइड्स लिख रही हूँ, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं इन तीनों इक्वेशन से चारों साइड्स को कैसे करूँगी, बराबर करूँगी। देखो कैसे करते हैं, कोई भी ले लेती हूँ, जैसे ए डी इज इक्वल टू मैंने बी सी ले लिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो यहाँ पे ए डी और किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे आप सी डी भी लिख सकते हो। सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो इससे ये चारों साइड्स कैसी हो गई, प्रूफ हो गई। तो अगर कोई भी रेक्टेंगल है और इसकी चारों साइड कैसी हैं, बराबर है, तो वो क्या हो जाता है, एक स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर आप यहाँ से ये लिख सकते हो, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने पहला प्रूफ किया। दूसरा क्या प्रूफ करना था कि जो अपना ये डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को। ठीक है, तो अब हम दूसरा प्रूफ पे चलते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है, मुझे इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, क्योंकि हमें इसमें क्या ज़रूरत है, बी डी की। तो ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका डायगोनल हमें भी बी डी चाहिए। ठीक है, ये रहा ये मैंने डायग्राम बना दिया हुआ है बी डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना ये है कि जो बी डी डायगोनल है वो एंगल बी को और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लेती हूँ, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इन ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी में अगर देखोगे तो ये वाली साइड हमने चारों साइड्स बराबर कर दी, तो ये वाली साइड, ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो वो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जो उसके साइड्स होंगी जो बराबर है, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल ए डी बी, ए डी बी और एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ। ये किस रीज़न से बराबर हुआ ये भी आप लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, दूसरा जो है, अगर ये क्या है, स्क्वायर है, जो भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे ये जो इसकी लाइंस होगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अपोजिट जो लाइंस है वो कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ फॉर लाइन, अगर मैं ए बी और सी डी, ये जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी विथ ट्रांसवर्सल बी डी, विथ ट्रांसवर्सल बी डी। ठीक है, तो मैं अगर इसको बनाऊँ छोटा सा, ये रहा डी, ये सी और ये ए और ये बी। ठीक है, तो ये रहा बी डी। तो जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एंगल ए बी डी, या पहले ये लिख दो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कैसे निकल के आया, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है।
ठीक है। तो ये दोनों मैं इक्वेशन इसका नाम दे देती हूँ सेकंड। अब अगर आप पहले और दूसरे से कंपेयर करोगे, पहला और दूसरा फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो देखो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये जो दोनों एंगल ए बी डी दोनों बराबर हैं, तो ये वाले जो साइड्स होंगे ये भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या तो आप एक काम करो, ये वाला अगर पहला इक्वेशन उठाते हो तो इसमें ए बी डी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, तो भी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक है, तो ये वाला पहला तो एक प्रूफ हो गया। एंगल जो ए डी बी है, ए डी बी, ये वाला एंगल सी डी बी, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हो जो हमारा बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल, ये किसका निकला है, एंगल डी का। ठीक है, और आगे अभी हम निकालेंगे एंगल बी का। ठीक है, एंगल अब हम क्या कौन सा निकालेंगे, ये तो हमने निकाल दिया, एंगल डी का हमने बराबर निकाल दिया। अब हमें कौन सा निकालना है, एंगल बी का निकालना है। ठीक है, तो एंगल बी का कैसे निकालेंगे, तो एंगल बी देखो ये वाली लाइन हमने दिखा दी थी पैरेलल, तो ये भी लाइन पैरेलल होंगी। तो मैं यहाँ से लिखूँ ए डी इज पैरेलल टू बी सी विद ट्रांसवर्सल बी डी। ठीक है, बी डी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो इन शॉर्ट में, अगर मैं इसको बना दूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन से एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एंगल डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ठीक है, तो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आया कैसे, ये भी कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो पहला इक्वेशन था उसको उठाना है और जो सेकंड इक्वेशन था उसको उठाना है। तो पहला इक्वेशन क्या था, मैं यहाँ पे पहला भी लिख देती हूँ। पहला क्या था इक्वेशन, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ठीक है, ये था पहला इक्वेशन जो हम ट्राइंगल से निकाले थे। तो अब मुझे फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या निकल के आएगा, अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से निकालूं, फ्रॉम 1 थर्ड से, तीसरी इक्वेशन है, तो क्या निकल के आया, देखो ए डी बी ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गए, देखो ए बी डी और यहाँ पे सी बी डी। ठीक है, तो ये वाला एंगल्स कैसे हो जाए, बराबर हो गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर या हेंस जो हमारा बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल बी को। ठीक है, तो जो हमारा एंगल बी और हमारा जो एंगल डी है वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक जो डायगोनल है बी डी वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को। ठीक है।